बाबा जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, डेरे में बाबा जी से सबसे छुपाकर जो काम करते हैं, जब आप उस काम को जान जाओगे तो आपको बड़ी ही हैरानी होगी। और यह बात बाबा जी के बहुत करीबी एक सेवक ने ही एक बार संगत को बताई थी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, सेवादार ने बताया, एक बार बाबा जी ने रात के लगभग 1 बजे मुझे फोन किया और मुझे अपनी कोठी में आने को कहा। बाबा जी ने बताया कि हमें कहीं पर जाना है। गुरु का हुक्म पाकर मैं 1:15 बजे बाबा जी की कोठी में पहुंच गया। बाबा जी ने मुझे अपने साथ नमक और एक कपड़ा भी लाने को कहा, जो मैं अपने साथ लेकर बाबा जी के सामने पेश हो गया। इसके बाद बाबा जी गाड़ी में बैठ गए और मैं गाड़ी को चलाने लगा। डेरे से बाहर निकलने के बाद बाबा जी ने मुझे गाड़ी को एक जंगल की तरफ मोड़ने को कहा, तो मैंने गाड़ी को उस ओर मोड़ लिया और कुछ दूर जंगल में गाड़ी से चलने के बाद बाबा जी ने गाड़ी को रोकने को कहा, तो मैंने वहीं पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने के बाद बाबा जी नीचे उतर गए। जब मैंने देखा तो वहां आसपास घना जंगल था और मैं भी बाबा जी के पीछे पीछे एक टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आगे घना जंगल है और यहां इतनी रात को आना ठीक नहीं है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, क्यों घबराता है, मैं हूं ना तेरे साथ, और अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू गाड़ी में जाकर बैठ जा। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप पर ही तो विश्वास है, इसलिए तो आपके पीछे पीछे मैं भी गाड़ी से बाहर निकल आया। बाबा जी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, मुझे यहां कुछ काम है। अभी बाबा जी बात कर ही रहे थे कि अचानक बाबा जी के पैर पर एक बहुत बड़ा सांप आकर लिपट गया। सांप को देखते ही मैं बहुत डर गया और मैं पीछे हट गया। मैंने बाबा जी को भी पीछे हटने को कहा, लेकिन बाबा जी कहने लगे, तू मेरी चिंता मत कर और गाड़ी में से निकालकर प्रसादी का पैकेट मुझे दे। मैंने फटाफट गाड़ी में से प्रसादी निकालकर बाबा जी के हाथ में दे दी। बाबा जी नीचे बैठ गए और उन्होंने सांप के मुंह पर हाथ रखकर उसे प्रसादी खिलाई। प्रसादी खाते ही सांप की मुक्ति हो गई। फिर बाबा जी ने मुझे नमक और कपड़ा लाने को कहा और वहीं साइड में मैंने बाबा जी के कहने पर एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक और कपड़े को डालकर उसे दबा दिया और फिर मैं बाबा जी के साथ गाड़ी में उस जंगल से निकल पड़ा। रास्ते भर में बहुत घबराया हुआ था, तो बाबा जी ने मेरी घबराहट को भांप लिया और मेरे सवाल किए बिना ही मुझे उस सांप के बारे में बताया। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह मेरा सेवक था, लेकिन यह कुछ ऐसे कामों में पड़ गया था कि इसे मालिक ने सांप की योनि में भेज दिया और यह मुझे हर रोज याद करता था। कहता था कि बाबा जी, अब तो मुझे मुक्ति दिलवा दो। जब यह सेवक हुआ करता था तो उस समय इसने संगत की बहुत सेवा की, लेकिन यह तब पैसे का बहुत लालची हुआ करता था। एक तरफ तो संगत की सेवा करता था और दूसरी तरफ अपने बिजनेस में लोगों के साथ आए दिन हेरा फेरिया करता था। हक हलाल की कमाई की इसे कोई फिक्र नहीं थी। दूसरों के साथ तो इसने जो किया सो किया, लेकिन इसने अपने खुद के सगे भाई के साथ भी पैसों को लेकर धोखा कर दिया। उनके हिस्से में आने वाले पैसे और जमीन को धोखे से हड़प लिया। पूरा जीवन इसने सेवा तो की, लेकिन भजन सुमिर एक दिन भी नहीं किया। जब भी मुझसे मिलता तो मैं इसे यही कहता, भजन सुमिर कर लिया कर, लेकिन यह हमेशा कह देता, बाबा जी, सेवा कर लेता हूं, मेरे लिए वही बहुत है। मैं तो जानता था कि यह पैसों की हेराफेरी करके अपने कर्म बना रहा है, लेकिन इसे पैसों से इतना प्रेम था कि हर समय पैसा कमाने में लगा रहता था। और जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसने मुझे बहुत याद किया, लेकिन इसके कर्म तब तक इतने भारी हो चुके थे कि मालिक ने इसे कर्मों का हिसाब देने के लिए सांप की योनि में भेज दिया। अब इस योनि के बाद इसका फिर से इंसानी जामा होगा और इसे अपनी भजन बंदगी पूरी करनी होगी। उसके बाद ही इसे इस संसार से मुक्ति मिल पाएगी। बाबा जी ने समझाया, जो जीव नाम दान ले लेते हैं और में कदर नहीं करते तो उन्हें बार बार आना और जाना पड़ता है। जब तक भजन बंदगी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके आने जाने का खेल चलता रहता है। बाबा जी की बातों को सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। फिर बाबा जी ने गाड़ी में ही मुझसे पूछ लिया, तू तो भजन सुमिर करता है ना? लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा भजन सुमिर नहीं करता था। तो मैंने बाबा जी से कह दिया, बाबा जी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही बैठ पाता हूं।
बाबा जी ने मुझे समझाया, अगर भजन सुमिर नहीं करेगा तो बार बार आना जाना लगा रहेगा। मैंने बाबा जी को वचन दिया कि मैं भजन सुमिर के समय को बढ़ाऊं। उस समय मेरे दिमाग में बार बार वही सांप और उसकी पूरी कहानी जो बाबा जी ने सुनाई घूम रही थी। साध संगत जी नाम दान लेकर एक जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं और सद्गुरु को पता है कि सत्संगी से इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करवाना है। जिसको सद्गुरु नामदान दे चुके हैं उन सबको तो यहां से हर हाल में लेकर जाएंगे, भले ही भजन सुमिरन न करने वालों का हाल इस सांप जैसा ही क्यों ना हो। ऐसे सत्संगी हों को दोबारा आना पड़ता है और नाम की कमाई को हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है। साध संगत जी एक और छोटी सी लेकिन बड़ी सीख देने वाली साखी सुनाता हूं। एक बार एक सेवादार जिसकी ड्यूटी बाबाज की कोठी में लगी हुई थी, जब यह सेवादार सुबह के 7 बजे बाबा जी के कमरे में चाय देने के लिए जा रहा था, उस समय बाबा जी अपनी अलमारी में बहुत सारे कागजों को खंगाल रहे थे। सेवादार ने चाय साइड पर रख दी। जब उसने देखा कि बाबा जी बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहे हैं तो सेवादार ने बाबा से पूछ लिया, बाबा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? अगर आप कहे तो मैं कुछ मदद कर दूं। बाबा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं अपने सत्संगियों का हिसाब ढूंढ रहा हूं। अलमारी में रखे इन कागजों में कुछ सत्संगियों के कागज खाली पड़े हैं। सेवादार ने हैरानी से पूछा, बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा ये सब सत्संगियों की हाजिरी के कागज हैं जो सत्संगी हर रोज बिना नागा भजन स्मरण करते हैं। उनकी हाजिरी में उनके नाम से बनाए गए कागज पर लगा देता हूं और जो नहीं करते उनके कागज को खाली छोड़ देता हूं। अब यह बात सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। सेवादार मन में सोचने लगा कि फिर तो इसमें मेरा कागज खाली का खाली होगा, क्योंकि मैंने तो एक दिन भी भजन सिमरन नहीं किया। सेवादार बाबा जी के कमरे से जाने लगा, लेकिन सेवादार कहां जानता था कि बाबा जी उसकी आंखें खोलने के लिए ही उसे यह बात बता रहे हैं, क्योंकि बाबा जी तो सब जानते ही हैं। बाबा जी ने सेवादार को अपने पास बैठाया और कहा, आज तू भी मेरे साथ चाय पीकर जाना। अब बाबा जी का आदेश था तो सेवादार वहां बैठकर बाबा जी के साथ चाय पीने लगा। चाय पीते पीते बाबा जी ने सेवादार से कहा, बेटा बाकी सत्संगियों के कागज तो मैं बाद में ढूंढ लूंगा, पहले तेरा कागज ढूंढता हूं, मैं देखूं तो सही। मेरे सेवादार सिर्फ सेवा ही करते हैं या भजन सिमरन भी करते हैं? सेवादार घबरा गया और बाबा जी के कागज ढूंढने से पहले ही खुद बोल पड़ा, बाबा जी मेरे नाम का कागज खाली ही मिलेगा। तो बाबा जी ने इसका कारण पूछा। सेवादार ने बताया, बाबा जी मुझसे सिर्फ सेवा ही हो पाती है। मैंने नामदान तो 20 साल पहले ले लिया था, लेकिन भजन सिमरन 20 दिन भी नहीं कर पाया। आप मुझसे 24 के 24 घंटे सेवा करवा लो, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मुझसे 5 मिनट के लिए भी बैठा नहीं जाता। बाबा जी ने सेवादार को समझाया, बेटा बाहरी सेवा दी गई है। एक माहौल बनाने के लिए जब सत्संगी बाहरी सेवा करता है तो उसके मन में नम्रता आने लगती है, मन झुकना सीखता है, मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। लेकिन असल सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा से हम अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तूने अपने 20 साल खराब कर दिए। 70-75 साल की जिंदगी होती है जिसमें पहले 20 साल पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में चले जाते हैं, अगले 253 साल नौकरी करने और पैसा कमाने में चले जाते हैं, और तब तक हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। एक दिन हम सोचते हैं क्या हम सिर्फ पैसा जोड़ने और बच्चे पालने के लिए ही संसार में आए, तो उस दिन हमें एहसास होता है कि हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब इस बूढ़े शरीर के साथ भजन सिमरन कैसे होगा? ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, शरीर दर्द करने लगता है और एक दिन मालिक का बुलावा आ जाता है। मालिक से जब मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे कि जिस काम के लिए उसने हमें यहां भेजा था वह काम तो हमने किया ही नहीं, बाकी सब काम कर लिए तो क्या? यह सुन मालिक हमसे खुश होगा। जितनी जरूरी बाहरी सेवा को समझते हो, अगर उतनी जरूरी असल सेवा को भी समझने लगोगे तो इस जेल खाने से आजाद हो जाओगे, नहीं तो बार बार आना और जाना लगा रहेगा। नानक के घर केवल नाम, वहां ना कोई हमसे पूछेगा कि कितने पैसे कमाए, ना कोई बीवी बच्चों के बारे में पूछेगा, वहां तो बस नाम की कमाई पूछी जाएगी। सेवादार बाबा जी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया और बाबा जी को वादा किया, बाबा जी अब पिछले 20 साल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब जब तक मालिक ने सांसें लिखी हैं, हर सांस से उसी मालिक का ही नाम लूंगा, हर रोज भजन बंदगी करूंगा।
एक दिन भी नागा नहीं करूंगा। बाबा जी ने कहा, बेटा कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना। गुरु किसी को जबरदस्ती उस रास्ते पर चलवा नहीं सकता। गुरुओं को तो मालिक इंसान की भलाई के लिए भेजते हैं। गुरु अपनी संगत को सही रास्ता दिखाकर एक दिन वापस मालिक में मिल जाते हैं। अब यह फैसला तो संगत को ही करना है कि 84 के चक्कर में फंसना है या यहां से मुक्त होना है। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के जितने भी सत्संग सुन लो, हर एक सत्संग में एक ही बात को अलग अलग उदाहरणों से जोड़ दिया जाता है कि भजन सिमरण कर लो। लेकिन हम सत्संगी पता नहीं इतने सत्संग सुनने के बाद भी खुद को बदलने को तैयार क्यों नहीं है। इसका भी कारण मैं आपको बताता हूं। सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं कर पाते। एक बार बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद बाबा जी और पाठी जी कार में बैठकर अपनी कोठी जा रहे थे। पाठी साहब ने पूछा, बाबा जी आज कितनी संगत में आपका सत्संग सुना? तो बाबा जी ने जवाब दिया, 25 से 30 लोगों ने यह सुनकर पाठी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, परंतु बाबा जी पंडाल में तो 3 लाख से ज्यादा संगत थी। बाबा जी ने बड़ा ही हैरान कर देने वाला जवाब दिया। बाबा जी बोले, हां, शरीर तो 3 लाख बैठे थे, लेकिन मन सिर्फ 25 से 30 लोगों का ही था। बाकी सब लोग बैठे जरूर पंडाल में थे, लेकिन मन उनका बच्चों में, नौकरी में, बिजनेस में था और बीवियों का मन रसोई और घर के कामों में था। सत्संग के बाद अगर कोई उनसे पूछे कि आज कौन सी बाणी ली गई थी, तो आधी से ज्यादा संगत नहीं बता पाएगी कि आज कौन सी बाणी पर सत्संग हुआ। बाबा जी की बात पाठी साहब को समझ आ गई। साध संगत जी, यह बाबा जी ने गलत तो नहीं कहा, हम सब करते भी तो ऐसा ही है। सत्संग पर तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, बाकी ध्यान तो सच में ही दुनियावी चीजों में भटकता रहता है। हमें समझ ही नहीं आता कि सत्संग में क्या समझाया जा रहा है। इसलिए संगत जी, जब भी सत्संग सुनने जाए तो एक नियम बनाकर जाना चाहिए। यह 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ सत्संग को बड़े गौर से सुनने, समझने और फिर अमल में लाने का होना चाहिए। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आमतौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्ल, रचना की पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से न आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और न ही हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। ये सब आर्जी या अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आर्जी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। ये जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई है, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि ये कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, कहीं परमात्मा हमसे ये खुशियां वापस न ले लें। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं। साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथी कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरी ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फजूल खर्ची ना शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमार ना हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापस ना बुला ले। यह जो मन में डर बैठ जाता है, यह हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह से करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगति में ना पड़ जाए, डाकू ना बन जाए, शराबी ना बन जाए, आवारा गर्द ना हो जाए, नालायक ना हो जाए, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाए, कहीं लड़के का एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई बीमारी ना आ जाए। वही औलाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों का हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत ना हो जाए।
हमें कहीं गोलियों का निशाना न बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी करना न शुरू कर दें। अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होनी शुरू हो जाती है। रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल खाने में न डाल दें। यह जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, यह हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि सेल टैक्स का चक्कर न पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे न पड़ जाएं, यार दोस्त न मर जाएं, शेयरों की कीमत न कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव हो जाता है। यह हमारा रुपया पैसा ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की झिड़कियां और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि यह चीजें सुख का कारण थीं कि दुख का कारण थीं। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मन यह दुख सुख का धाम लगा तुम चढ़कर। अब सतनाम मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हो, कभी सुख का सांस ना आया हो, या जो हमेशा सुख ही सुख भोगता हो, जिसे कभी दुखों का सामना न करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख के साथ भी आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख है पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण है, और जितने भी दुख है पिछले जन्मों के पापों के कारण है। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है और पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप है, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। न ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि यह दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचें, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, इतने आर्षि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक यह दुनिया सुखों की नगरी न बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। यह सुख दुख की समस्याएं, दुनिया की मसले न कभी किसी से हल हुए हैं और न ही हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो उस सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो और परमात्मा की भक्ति करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं, जिन घर जाता आपना से सुख भाई। जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब अपना घर कौन सा है जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है? दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसे मेले में हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कहीं बिजली चमकती और बुझती है, कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि शायद उसे खुशी मेले के साजो सामान से मिल रही है। अगर वह गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है, बाजार का सारा साजो सामान उसी जगह होते हुए भी बच्चा चीख मारने लगता है,
रोने लगता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस मेले में वह खुशी तब तक हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा परमेश्वर है। जब तक हमारी आत्मा मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगी है, हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए दुख रूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोचकर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नियामत दी हुई है, दुनिया की हर एक दांत बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दी हुई है, जिंदगी का भी साथी अच्छा दिया हुआ है, इज्जत भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी कि मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर भी कभी अकेले बैठकर तो देखें, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, मन उदास रहता है। यह भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज की है। यह आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह से आ सकता है, शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। गुरु नानक साहिब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से घिरे बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्हीं गुरुमुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है। जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है, वे तो सभी बेचारे दुखी हैं। शायद टीकों के आसरे ही सोते हैं, गोलियों के आसरे ही सोते हैं। जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते, उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछुड़कर कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां आप हमें उपदेश करते हैं कि धाम अपने, चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, और यह मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेसियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई हीरो का पार्ट अदा करता है, कोई हीरोइन का पार्ट अदा करता है, कोई विलेन का पार्ट अदा करता है। जो उन्हें पार्ट मिलता है उसे वे अदा करने में लगे हुए हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, न कोई हीरो होता है, न कोई हीरोइन और न ही कोई विलेन। महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी एक स्टेज है। हम अपने अपने कर्मों के कारण भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, बेटे बेटियां बने बैठे हैं। यहां कोई किसी का नहीं है। हम इन्हें अपना समझते हैं। यह हमारे बनते नहीं। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। यह न कभी किसी के बने हैं और न ही कभी किसी के बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, उसका नतीजा भुगतने के वास्ते हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ये जो दुनिया है, ये कर्म भूमि है, कर्म का खेत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वहीं फिर भोग भरना। यहां अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। न अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो और न बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। कर्मों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, थोड़े समय के लिए हैं। फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं तो भी नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब जीव यहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इन कर्मों के कारण जहां भी जाकर हम जन्म लेते हैं, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। सोचो, किसी जामे में भी हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति प्राप्त नहीं होती। भेड़ों के जामे को ले लो, बकरियों के जामे को ले लो, मुर्गियों के जामे को ले लो,
दिन रात हमारे पेट के लिए हजारों मुर्गियां और छुरियां चल रही हैं। हमने कभी सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ी हो, हमारी क्या हालत होगी। डॉक्टर टीका लगाने के लिए मामूली सुई गर्म करता है, उसे देखकर हम कांपना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन गरीब बेसहारों पर कौन तरस खाता है। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो, यह 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है, यह मौका। इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देकर बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। ये जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें अपने असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए दुनिया की। इस देखकर दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूल कर यह न समझ बैठो कि यह बड़े सुख की जगह है। यह तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, गृह को भी नष्ट हो जाना है। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो भाई। जिस मकसद से मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में न फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमें मालिक से मिलाती है। मालिक का प्यार मिलता है, बाकी तो लेन देन का हिसाब है। घर जो का प्यार है, अगर हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में ही फंसे रहेंगे, तो फिर हमें बार बार देह के बंधनों में ले आएंगे। फिर आप सावधान करते हैं कि कहीं तुम्हारे मन में यह ख्याल ना हो कि तुम्हें मौत के बाद फिर इंसान का ही जामा मिलेगा। फिर पता नहीं मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ न जाए। इसलिए हर एक को इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम बेटे बेटियों में से कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ाधों में से, शराबों, कबाबों की लज्जत में से ख्याल को निकालना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सतगुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, उनकी संगति, उनकी सोहबत करनी चाहिए। हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ा ही जल्दी असर लेता है। आप देख लें, शराबियों के पास बैठे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, जुआरियों के पास जाएं, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाते हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले वे दया करके उनको अपने सत्संग में लाते हैं। हर तरह के वहमों, धर्मों, संकल्पों, बहिर्मुखी साधनों में से उनके ख्याल को निकालकर सदा नाम की तरफ लगाते हैं। जब हम गुरुमुख की संगति में और सोहबत में जाकर मंगल गाते हैं, भाव, शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब हमारे और मालिक के बीच कोई भी भेद नहीं रहता। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अपना लेती है। स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा करते हैं कि गुरुमुख के सत्संग में जाकर फायदा ही फायदा होता है, कभी हानि नहीं होती। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता, फूलों की खुशबू तो ले ही आएगा। एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अगर वह घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। अगर हम गुरुमुख की संगति में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते, कम से कम बुरे मंदे पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर तुम दुनिया की असलियत समझना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें गुरुमुख की संगति करनी चाहिए, गुरुमुख की सोहबत करनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं, इसलिए और किसके स्वरूप का ध्यान करना है? हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम की कमाई का ही प्रचार करते हैं, शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं।
हम भी उसी शब्द या नाम में जाकर समाना चाहते हैं। इसलिए जिन सद्गुरुओं ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है, हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को यहां दोनों आंखों के पीछे ठहराने की आदत पैदा हो जाती है। जब ख्याल ठहरना शुरू हो जाता है, अपने आप ही चुंबक की तरह अंदर शब्द को पकड़ लेता है। जैसे जैसे शब्द की लज्जत अंदर आती है, वैसे वैसे दुनिया का मोह और प्यार हमारे मन में से निकलता जाता है। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी नहीं छोड़ता। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसे महारस मीठा कहते हैं, क्योंकि उसके रस का कभी जबान से बयान नहीं किया जा सकता। उसका छकने से संबंध है, यह बातचीत का मजमून नहीं है। उस लज्जत को हासिल करके मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे क्यों कौड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरें खाएंगे। लड़कियां खिलौनों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। उस शब्द या नाम का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया की तरफ से उचाट करना शुरू कर देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम इंद्रियों के भोगों में से, विषय विकारों, शराबों, कबाबों में से अपना ख्याल निकालना चाहते हो तो सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं, उनका अब रो रो कर नतीजा भुगत रहे हैं। वैसे ही मंदे खोटे पाप और कर्म किए जा रहे हैं। भूल चुके हैं कि इनका नतीजा भुगतने के लिए हमें यहीं आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई युक्ति नहीं है, तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जाती है और हमें जन्म मरण के बंधनों से आजाद करा सकती है। जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम ख्याल को इकट्ठा करके उसके साथ जोड़ेंगे, वह हमें भी खींचकर सचखंड ले जाएगा। अब आप फरमाते हैं कि महात्मा को अपनी कोई गरज नहीं होती, उन्हें कोई कौम मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हुकूमत नहीं करनी, कोई जायदाद नहीं बनानी, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वे केवल हम पर दया करके, मेहर करके, बख्शिश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंसान का जमा हासिल किया था, किस तरह कौड़ियों के दाम बेचारे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमें यहां से निकालने का तरीका और साधन समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि वे तो हम पर तरस खाते हैं, बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहिब ने गुर प्रसाद कहा है, नामदान कहाँ है। प्रसाद हमेशा खुशी से दिया जाता है, जिसकी कभी कीमत नहीं ली जाती। दान की भी कभी कोई कीमत नहीं लेता, प्रसाद की भी कोई कीमत नहीं लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा तो दया करके हमें यहां से निकालने का तरीका बतलाते हैं। उन्हें अपनी कोई गरज नहीं होती। वे हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। आप देख लें, गुरु नानक साहब ने करतारपुर में अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र मुफ्त साध संगत की सेवा की। और संगत को क्या हिदायत देते हैं? गुरु और पीर होकर जो शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर कभी भी माथा नहीं टेकना। कैसे महात्मा की खोज करनी है जो खुद हक हलाल की कमाई करते हो और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हो। अब कहते हैं कि भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं। मन बहिर्मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए आप कहते हैं यह पूजा स्थायी न पाई। जो मन के पीछे लगकर तुम भक्ति करते हो, यह मालिक की भक्ति नहीं है। यह भक्ति कभी तुम्हारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। जब तुम शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यह असली मालिक की भक्ति है। यह भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति ने हमें ठिकाने पर पहुंचाना है, वह सिर्फ शब्द और नाम की कमाई है। जो कोई भी नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है,
आखिर उसे मौत के वक्त पछताना पड़ता है। अब सब कुछ बयान करके थोड़ा सा अंदर के सफर का जिक्र करते हैं कि हमारा जो घर का सफर है, रूहानी सफर है, वह आंखों के पीछे से शुरू होगा, क्योंकि यह हमारे घर का दरवाजा है। आंखों से नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लत है। आप कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ख्याल यहां से उतरकर बाहर की तरफ फैला हुआ है, तुम द्वैत के अंदर फंसे हुए हो। जब तुम सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तुम एकता के अंदर आ जाओगे। जब तुम एकता के अंदर आ जाओगे, वहां तुम्हें एक ज्योति जलती नजर आएगी, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों, महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा। उस ज्योति का कबीर साहब ने जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं कि बिना बत्ती और बिना तेल के वह ज्योति हर एक के आंखों के पीछे जलती है। हम जितना भी ज्योति जलाते हैं, उन्हें तेल की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बत्ती की भी जरूरत पड़ती है। तेल खत्म हो जाए तो ज्योत बुझ जाती है, बत्ती खत्म हो जाए तो भी ज्योत बुझ जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि जो अगम की ज्योति है, उसे आज तक कभी किसी तेल और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी। यही हजरत ईसा ने भी कहा था, अगर तुम एक आंखों वाले बन जाओ, तुम्हारा सारा जिस्म नूर या प्रकाश से भर जाएगा। भाव यह है कि 9 द्वार बंद करके अंदर तीसरी आंख या एक आंख खोलो, तुम्हें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। उस ज्योति का दर्शन करना आप शुरू कर दोगे। हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर से वाणी की मीठी और सुरीली आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी की आवाज को सुनते हैं, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। उनका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने हैं। जब हम ज्ञान समाधि लगाते हैं, यानी गुरुमुख के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, वहां हमें एक चिराग जलता नजर आता है, ज्योति जलती नजर आती है। उस ज्योति के अंदर से एक सुरीली और मीठी आवाज दिन रात धुन कर दे रही है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है। उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है। फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। आप सोच कर देखें, जितने भी अपने धर्म स्थान हैं, जहां जाकर हम अपनी अक्ल से मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, इनके अंदर आवाज भी पैदा की जाती है, प्रकाश भी पैदा किया जाता है। हिंदुओं के मंदिर ले लो, बौद्धों, जैनियों के ले लो, सबसे पहले बरामदे में घंटा लटकता रहता है। उसे बजाकर अंदर जाएंगे तो अंदर ज्योति जलती नजर आएगी, दिए की लौ जलती नजर आएगी। गुरुद्वारों में चले जाएं, वे भी ज्योति जलाते हैं, घंटे और शंख बजाते हैं। गिरजे में चले जाएं, वे भी पहले घंटे बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाते हैं। मुसलमानों के मजारों पर जाएं, मस्जिदों में जाएं, मौलवी ऊंचे ऊंचे नगारा बजाते हैं, बांग देता है, रात को चिराग जलाया जाता है। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह ज्योति क्यों जलाई जाती है, हर एक जगह घंटे और शंख जैसी आवाजें क्यों पैदा की जाती है। यह अर्षि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि हमारा शरीर असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली गुरुद्वारा है, असली गिरजाघर है। इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे और संघ की आवाज भी सुनाई देगी, तुम्हें उस ज्योति के दर्शन भी होंगे। गुरु साहिबान ने इस शरीर को हर मंदिर कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने टेंपल ऑफ लिविंग गॉड या जिंदा परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। अर्षि मुनियों ने नर नारायण देह कहकर समझाया है। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, ईंटों पत्थरों की जगह बना लेते हैं, वहां घंटे भी बजाने शुरू कर देते हैं, ज्योति भी जलाना शुरू कर देते हैं। यह चीजें तो हमें समझाने के लिए थीं, यह तो नकल है, असल तो हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज अंदर की तरफ इशारा करते हैं कि जब भी हम रूहानी सफर तय करेंगे, आंखों के पीछे आकर सबद की धुन, सबद के प्रकाश के जरिए कर सकेंगे। अब आंतरिक रूहानी सफर का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर 2 रास्ते हैं, एक काला है,
दूसरा सफेद है, काला बाईं तरफ है, बाईं तरफ काला रास्ता है, सफेद दाईं ओर है, दाईं ओर दयाल का रास्ता है। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफेद रास्ते पर जाना है, और जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की धुन, कार्य धुन आ रही है, होशियारी के साथ उनको पकड़ना है, उनको सुनना है। सोहबत के शब्द के सहारे मुकाम कनाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और सुन्न देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में स्नान करके उसे सब गिलाफ आवरण उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे उतर गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। हमें अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का पता लग गया। महात्मा जो अपनी पहचान करने का उपदेश दिया है, वह आप ही पहचान यहां मानसरोवर या दशम द्वार में पहुंचकर ही होती है। इस जगह को महात्मा ने अमृतसर का सरोवर या सच्चा अमृतसर कहा है। आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम या अमृत का वह सच्चा सरोवर, वह सच्चा अमृतसर जिसमें नहाकर आत्मा निर्मल होती है, हम पूर्ण बनते हैं, गुरुमुख बनते हैं। हमारी काया के अंदर है, हमारे जिस्म और वजूद के अंदर है। यही वह सरोवर है जिस जगह कहा जाता है नहाकर हंस बन जाता है। भाव यह है कि मनमुख लोग उस जगह पहुंचकर उस शब्द के सरोवर में, नाम के सरोवर में नहाकर गुरुमुख बन जाते हैं। अब महाशून्य को महात्मा ने तिमिर खंड कहा है। अंधेरे का तबक कहाँ है? जब तक यहां हमारे साथ हमारे गुरु नहीं होते, हम अकेले ये मंजिल तय नहीं कर सकते। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बेशक आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है, लेकिन इतनी रोशनी भी महाशून्य के अंधेरे में से गुजरने के लिए काफी नहीं है। हम केवल सद्गुरुओं के प्रकाश के जरिए ही महाशून्य का चौक पार करके भंवर गुफा में पहुंच सकते हैं। अब भंवर गुफा पार करके हम चौथे पद यानी सचखंड में आ गए, जिस जगह शब्द की आवाज या धुन बीन जैसी है। अब हम अलख और अगम के देश पार करके राधा स्वामी देश या अनामी देश में आ गए। अब न पैदा होना है न मरना है। जन्म जन्मांतरों की बिछड़ी हुई रूह अपने प्रियतम को मिलकर सच्ची सुहागिन हो गई और जन्म मरण के दुखों से, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।